नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ बीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? यदि आप अच्छे हैं तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज 2024 के नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम और विधि के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हरतालिका तीज का जो व्रत है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। तो उसके एक दिन पहले जो है नहाय खाए होता है, जो कि गुरुवार पड़ा है, और 6 सितंबर जिस दिन व्रत है वो दिन शुक्रवार पड़ रहा है। तो कुछ लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि जो जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन हमें कितनी बार स्नान करना चाहिए, कितनी बार बाल धोने चाहिए, और सरगी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न था कि पूजा कितनी बार करनी चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न था कि 12 बजे के बाद सो सकते हैं या नहीं सो सकते, दिन में हमें सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न का जवाब दूंगी कि हमें बाल किस दिन धोना चाहिए। जो गुरुवार पड़ रहा है उस दिन हम बाल धोएं या नहीं धोएं। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप बुधवार के दिन ही बाल धो लीजिए, और जब गुरुवार पड़े यानी जिस दिन आपका नहाय खाए का दिन हो उस दिन यदि आप बाल नहीं धोना चाहते तो आप बुधवार के बाद प्याज और लहसुन का त्याग एकदम कर दीजिए, तो आप शुद्ध ही माने जाएंगे। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि गुरुवार पड़ रहा है फिर भी आपको, क्योंकि व्रत रखना है तो आपको बाल धोने ही पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, व्रत में इतना सब नहीं लिया जाता है। व्रत है तो आपको शुद्धता का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसलिए आप चाहें तो एक दिन पहले धो लीजिए, यानी बुधवार को ही, या फिर आप गुरुवार को आप बाल धो लीजिए। क्योंकि यदि ऐसे दिनों में व्रत पड़ जाता है तो फिर वार से बड़ा त्यौहार माना जाता है कि यदि कोई त्यौहार या फिर कोई व्रत है तब भी आपको, यदि गुरुवार पड़ रहा है या शनिवार पड़ रहा है, फिर भी आपको बाल धोने ही चाहिए। तो देखिए, जिस दिन नहाय खाए का दिन होता है उस दिन हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और व्रत के जो सभी नियम हैं वो सभी मानते हैं। इसके बाद उस दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है, और उसी दिन से समझो हमारा व्रत एक तरह से मन में मानसिक व्रत, हमारा शारीरिक व्रत तो उसी दिन होता है, पर एक दिन पहले जिस दिन हम नहाए खाए रहते हैं उस दिन मानसिक व्रत शुरू हो जाता। तो उस दिन से हमें प्याज लहसुन का, तली भुनी चीज़ों का और ऐसी चीज़ें जो व्रत में नहीं खाई जाती हैं उन सभी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए और शुद्धता का सबसे पहले ध्यान रखें। उस दिन आप बाल धो लें, अच्छे से नहा वहा कर भगवान का ध्यान करें, और उसी दिन से आप रात के 12 बजे से पहले ही आप अपना भोजन कर लें। 12 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। हाँ, जिन लोगों के यहाँ सर्गी का नियम है तो वो लोग सुबह उठकर सर्गी कर सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण ना करें। आप पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, ऐसी चीज़ों का आप भोग कर सकते हैं, परंतु आप अन्न ग्रहण ना करें। बहुत से लोगों के अलग अलग नियम है, हर राज्य के अलग नियम है, हर परिवार के अलग नियम है, हर क्षेत्र के अलग नियम है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो यदि आपके यहाँ सर्गी होती है तो आप सुबह उठिए। तो क्योंकि उदया तिथि ही व्रत के लिए मान्य होती है, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप 4 बजे से पहले, सर्गी का नियम यही है कि आप फल वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण ना करें। और इसके बाद 4 बजे के बाद आप पानी भी ना पिए, यही व्रत का नियम है। तो ये जो सर्गी का नियम है ये आपको कब करना है? आपको सुबह, यानी सुबह भोर के समय, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको कौवा चिड़ियों की आवाज़ न सुनाई पड़े उसके पहले ही आपको सर्गी कर लेनी है। 3 से 4 बजे के बीच में आपको सर्गी कर लेनी है। 4 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही आपको पानी पीना है। जो सर्गी है, सर्गी में आप ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जैसे सेब, केला, अनार, पपीता। इसके साथ ही आप दही का सेवन कर सकते हैं। चाय, यदि आपको कोई मेडिसिन वगैरह खानी है तो वो भी आप खा सकते हैं। तो कई लोगों के ये भी सवाल रहता है कि व्रत में क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं? तो जी नहीं, आपको व्रत में मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। आप सुबह भोर के समय, यानी जो सर्गी का समय होता है, आप उस टाइम मेडिसिन खा सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, जूस, यही सब चीज़ें खाई पी जाती हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। अब कुछ लोग नहा धोकर सर्गी करते हैं, कुछ लोग बिना नहाए भी करते हैं। यदि आप बिना नहाए भी कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने कपड़े तो ज़रूर बदल लीजिए, उसके बाद आप सर्गी करिए। या नहा लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं नहा पाए हैं, समय नहीं है आपके पास इतना कि आप सुबह जल्दी उठ पाएँ, तो आप ऐसे उठकर आप कपड़े बदल कर हाथ पाँव धोकर सर्गी कर सकते हैं।
तो ये जो व्रत है वो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो अपनी संकोच, यदि आपकी शादी भी हो चुकी है, आप रखना चाहती हैं, तो पहली बार आप उठा सकती हैं इस व्रत को। इसमें शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है, तो आप शाम के समय पहले पूजा कर लीजिएगा। मैंने एक और वीडियो डाला है, उसमें मैंने मुहूर्त बताया, तो आप मुहूर्त के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो इस पूजा में भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन किया जाता है। तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप मंदिर में भी जाकर इस पूजा को कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप पूजा कर सकते हैं। तो शाम को आप पूरे विधि विधान से 16 श्रृंगार के साथ इस व्रत को करिए। तो इस व्रत में नया का कोई नियम नहीं है, आप जो चाहे वो आप कपड़े पहन सकते हैं। यदि पुराने कपड़े पहन सकते थे, यानी एक बार 2 बार के पहने हुए, तो गंगा जल से आप पहले छिड़क कर उसको पहन सकते हैं। आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं, शादी की साड़ी पहन सकते हैं, आप जो चाहे वैसा पहन सकते हैं। जो महिलाएं पहली बार व्रत रखती हैं तो वो लोग नया ज़रूर पहने, अगर ले सकती हैं नया तो। यदि नहीं ले सकती हैं तो वो आप अपनी शादी का जोड़ा या फिर साड़ी पहन सकती हैं। तो नहाए खाए के दिन आप एक बार सुबह नहा लीजिए, और एक बार आप व्रत जब हैं शाम के समय जब आप पूजा करने जाए तो उस टाइम में भी आप एक बार नहाइए ज़रूर। इसके बाद ही आप पूजा कीजिए। इसके बाद जब आप जिस दिन व्रत है उस दिन तो आप सुबह नहाएंगी, और उसके बाद आप शाम को नहाइए। इसके बाद आप जिस दिन व्रत खोलें, यानी पारण के समय, चावल के आटे को घी में भूंजकर चीनी मिलाकर उसका हलवा जैसा बनाकर उससे व्रत खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। आपके यहाँ जो खाकर पारण किया जाता है उस हिसाब से वैसा कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि तो हम क्या खाएं, तो आपने जो व्रत में जो पूजा के समय आपने जो भी भगवान को भोग लगाया है, खीरा ही भोग लगाया, तो आप वो खीरा भी भगवान को चढ़ा हुआ आप उठाकर खा सकते हैं। वहीं पर आप बैठे बैठे पानी पीजिए, तो ये भी आप पारण का एक तरह से भोग मान सकते हैं। दान का ये नियम है कि कुछ लोगों के यहाँ दान जिस दिन व्रत है उस दिन किया जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ पारण के दिन किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा हो आप उस दिन के हिसाब से वैसा आप कर सकते हैं। तो आप दान में आटा, दाल, चावल, इसके अलावा आप सिंदूर यानी सुहाग का सामान भी सुहागिन महिलाओं को दान कर सकते हैं। नए वस्त्र यदि आपके पास हैं, आपने भगवान को चढ़ाएं तो वो भी उठाकर किसी को दान कर सकते हैं। ऐसे आपके हिसाब से आपको जो चीज़ें दान करनी हो, आप अपने मन के हिसाब से आप जो चीज़ें दान कर सकते हैं। देखो, दान में छोटी या बड़ी चीज़ नहीं मानी होती है, आप जैसा चाहें वैसा आप दान कर सकते हैं। यदि आप गुजिया वगैरह बनाई हैं तो आप वो भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप दान भी कर सकती हैं। कुछ लोग ठेकुआ बनाते हैं। यदि आप कुछ नहीं बनाए हैं तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ आपने भोग में समर्पित किया है, वो सभी चीज़ें आप दान कर सकती हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के सवाल थे कि दीदी अगर हमें नींद आती है तो क्या हम सो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप सो सकते हैं। यदि किसी को कोई तकलीफ़ है तो आप सो सकते हैं। इसके बाद जिस दिन व्रत है आपको 2 बार नहाना है, सुबह के समय और शाम को जब आप व्रत करें तब। इसके बाद कुछ लोग के ये सवाल थे कि जो चीज़ें हम सुहाग की चीज़ें या फिर साड़ी कपड़े कुछ भी हम चढ़ाते हैं तो क्या वो हम दान में अपने मायके वालों को दे सकते हैं? तो नहीं, आपको अपने मायके में दान में नहीं देना है। इसके बाद अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि यदि हमारा गुरुवार का व्रत है तो हम कैसे करें? तो देखिए, आप गुरुवार का व्रत करके अगले दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।